फुली ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं फुली ऑटोमेटिक रोबोट। मतलब ये अभी तक हमारे पास ही है, किसी के पास नहीं है। बाहर से इंपोर्ट करवाया गया है? हाँ, ये यूएस की टेक्नोलॉजी है। नमस्कार आप सबको सुहाना हॉस्पिटल की तरफ से। सुहाना हॉस्पिटल जो कि मोहाली में 77 सेक्टर में सिचुएटेड है, 400 बेडेड हॉस्पिटल है ये। आप लोगों ने सुहाना का नाम तो सुना ही होगा, नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। 1995 में ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था। उस समय 1 या 2 स्पेशलिटीज़ थी। अब इस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं। सब तरह के पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपने पेरोल पर हैं और वो अच्छे से अच्छा इलाज सारे मरीजों का करते हैं। आज जहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा पर्पस ये है कि फर्स्ट टाइम करनाल में रोबोटिक सर्जरी जो कि नी रिप्लेसमेंट में होती है, उसके लिए हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं, जो कि 11 फरवरी को संडे वाले दिन निर्मल कुटिया में लगाया जा रहा है। उसमें आप सबसे निवेदन है कि आप आएँ और उस सेवा का आप सब जो आपके जानने वाले हैं, जो आपकी पब्लिक है, उन सबको बड़े मात्रा में लेके आएँ। हमारे डॉक्टर गगन सचदेवा जो कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, उन्होंने हज़ारों से ऊपर सर्जरियां कन्वेंशनल करी हैं और 2000 तक की सर्जरियां उन्होंने रोबोटिक से करी हैं। पंजाब में सबसे पहले रोबोटिक्स लाने वाले यही डॉक्टर थे और इनके पास जितने भी मरीज आते हैं वो बड़े खुश होकर जाते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी उनकी हुई है, उनकी वजह से जो पेशेंट ठीक होकर गया और दूसरे दिन तीसरे दिन चल के गया, उस चीज़ के लिए ये मशहूर हैं। अब रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, कैसे कैंप में क्या करेंगे वो बताइए। हाँ जी, कैंप में फ्री चेकअप होगा। डॉक्टर गगनप्रीत और गगन सचदेवा और साथ में उनकी पूरी टीम आएगी ऑर्थोपेडिक की, वो सारे वहाँ पर चेक करेंगे। अगर किसी को नी की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर उनको एडवाइस दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएंगी और उनको आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए बताया जाएगा कि ये टेस्ट कराओ और हमारे पास आओ, सो दैट कि अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट होनी है तो कैसे हो सकती है और किस तरह से हो सकती है। कितने से कितने तक समय होगा सर? सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निर्मल कुटिया जो कि पास में ही है यहाँ से। और काफ़ी कुछ हम पैम्फलेट भी वगैरह सब अखबारों में बांटे हैं और जगह जगह बैनर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि पब्लिक को सबको पता लगे कि ये फर्स्ट टाइम करनाल में ये कैंप लगाने जा रहे हैं। और सुहाना हॉस्पिटल जो कि मोहाली में है, इसकी तरफ से ये कैंप है। तो सर ये जो सर्जरी होती है रोबोटिक, ये किस तरीके से ये होती है और क्या इसमें खर्च किस तरीके का आता है? क्या ये जनरल से ज़्यादा महंगी होगी, सस्ती होगी, कैसी होगी, क्या होगा? मैं इसका जवाब, मेरे साथ में बैठे हैं अमन जी, ये आपको इसका जवाब देते हैं। सर, जो रोबोटिक सर्जरी है ये बहुत ही बेहतरीन सर्जरी है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पहले क्या होता था कि जब सर्जन सर्जरी करता था तो उसको पहले नी को ओपन किया जाता था, फिर उसको क्लियर होता था कि सर्जरी कैसे करनी है। अब वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि हमको एक सीटी होता है, पहले सीटी से ये पहले ही क्लियर हो जाता है कि बोन कितनी ख़राब है। तो उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है कि जितनी भी बोन को ख़राब है हम उसको ही क्लियर करते हैं। उससे क्या होता है कि जो मसल होते हैं, जो अंदर टिश्यूज़ होते हैं, वो बिल्कुल ही बच जाते हैं। इससे क्या होता है कि बंदा जल्दी रिकवरी हो जाती है और वो 1 से 2 घंटे के बाद चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो घुटने के अंदर ही स्पेशलिटी है, घुटने का ही केवल इलाज? नहीं, ये बेसिकली है कि जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है अभी ट्राई सिटी में कहीं भी नहीं है, सिर्फ सुहाना हॉस्पिटल में ही है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कोई 200 किलोमीटर से आता है, कोई 500 किलोमीटर से आता है, तो बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट हमारे तक कभी बार नहीं पहुंच पाते, तो वो हमारे को अप्रोच करते हैं कि सर हमारे पास पहुंचो। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे ये कैंप लगा रहे हैं, तो कि जिनको वहाँ पे जिनको नी की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और प्रॉपरली उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि आप कैसे सर्जरी करवा सकते हो। तो कभी भविष्य में करनाल में भी स्टार्ट हो सकता है हॉस्पिटल या? वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है मैम, वो बेसिकली वो मैनेजमेंट प्रॉपरली उनको देख के फिर वो डिसाइड करते हैं। इस कैंप में सर कोई चार्जेस रहने वाले हैं? नहीं, इस कैंप में कोई चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री कैंप है। हमारे सुपर स्पेशलिटी विंग आ रहा है, उसमें डॉक्टर गगनदीप सिंह सचदेवा जो कि अभी तक 25,000 सर्जरी कर चुके हैं
अब ये नी रिप्लेसमेंट को, अब इनको नी रिप्लेसमेंट नहीं बोला जाता, री सर्विसिंग बोला जाता है। हम इसमें कोई घुटना बदलते नहीं है। पहले टेक्नोलॉजी थी कि उसमें घुटना बदला जाता था, अब नी सर्विसिंग होती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ जनरली जो पार्ट है उसको कैप कर दिया जाता है। हमारी बोन जहाँ टकरा रही है उसको कैप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बोन मतलब टकराती है उससे जो आपका पेन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो फ्री चेकअप हो रहा है, तो अगर किसी पेशेंट को अपना नी का प्रॉपर इलाज कराना है तो कितना खर्चा लगभग इसमें मिनिमम आ जाता है? इसमें ये होता है कि इसमें जो मतलब इम्प्लांट डलते हैं वो अलग अलग से होते हैं। वो कंडीशन तो डिपेंड पेशेंट पे करता है कि उसका बोन कितनी ख़राब है, कितनी उसकी हड्डी ख़राब हो चुकी है। उसके हिसाब से पहले उनके एक्सरे किए जाते हैं और कोई टेस्ट किए जाते हैं। वो क्लियर होने के बाद ही मतलब ये क्लियर होता है कि उनको कौन सा इम्प्लांट लगेगा। तो सर क्या ये लंबे समय तक टिक सकता है या कि नहीं? हाँ जी, इनकी लाइफ 30 से 35 साल की लाइफ होती है। मतलब जनरली ये ओल्ड एज में होता है सर्जरी। तो ओल्ड एज में इतनी लंबी सर्जरी मतलब इसकी 30 से 35 साल की लाइफ होती है, जनरल से निकल जाती है। इस तरह की फैसिलिटी के लिए दूसरे हॉस्पिटल भी दावे करते हैं, आप क्या अलग कर रहे हो दूसरे हॉस्पिटलों से जिससे? नहीं, ये नहीं है ही नहीं किसी के पास। ये जो टोटली मतलब ये जो होता है फुली ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं फुली ऑटोमेटिक रोबोट। मतलब ये अभी तक हमारे पास ही है, किसी के पास नहीं है। बाहर से इंपोर्ट करवाया गया है? हाँ, ये यूएस की टेक्नोलॉजी है, मेरल कंपनी की यूएस की टेक्नोलॉजी है और ये अभी तक किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ ट्राई सिटी में हमारे पास है, हरियाणा में तो अभी नहीं है, पंजाब में 1-2 जगह है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी कोई है नहीं हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं सर इसके अभी तक? इसमें 100% रिजल्ट है सर। इसमें ये होता है कि सर जैसे 2.5 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक का खर्चा आता है जनरल में। उसमें ये होता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, इम्प्लांट कैसा डलेगा, बंदे को हार्ट का पहले कोई मतलब कि इनको बाईपास हो रखी होती है, किसी का स्टंट डले होते हैं, किसी का कोई कैंसर की दिक्कत होती है। वो प्रॉपर पहले उनको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद डिसाइड होता है कि इनकी सर्जरी कैसे होगी। ये पैनल पे भी आपका हॉस्पिटल? हाँ, हम सभी चीज़ पे पैनल पे हैं। वो हम ECHS पे पैनल पे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, हिमाचल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, तो सभी TPA जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सब पे पैनल पे हैं। हाँ, आयुष्मान पे हरियाणा पे पैनल पे हैं और CGHS पे पैनल पे हैं। मतलब जितनी भी मेजर कंपनीज हैं सब पे पैनल पे हैं। अंत में समय और टाइम दोबारा बता दीजिए, कब रहने वाला कैंप? सुबह 10 बजे शुरू होगा संडे वाले दिन और दोपहर को 2 बजे तक चलेगा। 11 तारीख संडे को निर्मल कुटिया में। इसके लिए मैं फिर आपसे सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा आगे बता सकें वो आप उनको बताएं कि आप आके इस चीज़ का फायदा लें। आप पूछ रहे कि हम किस चीज़ के साथ हम पैनल हैं, हम हर कंपनी के साथ हम पैनल, और करनाल के कई ऐसे लोग हैं जो कि आके ये सर्विस ले चुके हैं। डॉक्टर साहब जब आ रहे हैं वो कुछ साथ में उनके ऐसे लोग भी आएंगे जिन्होंने करनाल से ही जिन्होंने सर्जरी कराई हुई है अपनी जी। के लिए नंबर दिया गया है, अपने पैम्फलेट पे देखिए। सर एक बार बता दीजिए नंबर बोल दो। नंबर है 87250 जी, 01155। रिपीट कर दीजिएगा। 87250 01155। इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास कोई 70-80 के 100 के करीब ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। तो सर 1 घंटे के लिए कैंप है, तो कितने लोगों को अटेंड किया जा सकता है? 10 बजे से 2 बजे। 10 बजे से 2 बजे। जी।